नमस्कार दोस्तों, आप सभी प्यारे बहन भाइयों का इस मंत्र की आवाज़ कार्यक्रम चैनल में स्वागत है। सबसे पहले दोस्तों, जितने भी अपने माता पिता और भाई बहनों से प्यार करते हैं और हमेशा भाई बहन की सफलता के लिए, अपनी माता पिता की लंबी आयु के लिए आज का इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दें। जी हाँ दोस्तों, आपको बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। आज हम रात दिन मेहनत करके आपके लिए, आपकी कुंडली के हिसाब से हम ऐसी वीडियो बनाते हैं और इतनी मेहनत से बनाते हैं दोस्तों। तो इस वीडियो को आपसे हाथ जोड़कर विनती है, एक प्यारा सा लाइक कर दे। दोस्तों, आज हमारी वीडियो को आप लाइक नहीं करोगे तो हमें बहुत दुख होगा, क्योंकि दोस्तों हम इतनी प्यारी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन दोस्तों, जो हनुमान जी का चक्र है, वो चक्र आप कभी चलाना चाहते हैं, हनुमान जी के जो पीछे का चक्र है, आप जब इस वीडियो को लाइक करेंगे तो हनुमान जी का पीछे का चक्र चल जाएगा। यानी कि हनुमान जी की कृपा आपके परिवार के ऊपर हमेशा बरसेगी और हनुमान जी आपको हर संकट से आपकी सहायता करेंगे। तो दोस्तों, बिना देरी किए एक इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दे मेरे भाइयों। और दोस्तों, आज की इस वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, गीता की सौगंध खाकर कहता हूँ, सावधान हो जाइए, क्योंकि अप्रैल महीने में 3 ऐसे बड़े अनर्थ होने वाले हैं जिनको रोक पाना असंभव है। लेकिन गुरुजी ने ग्रह गोचर की चाल को समझकर तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण भविष्यवाणी कर दी है। क्या आप हमारे लिए सही रहेगा? कौन सा कदम तुम्हें भूल कर भी नहीं उठाना है? जमाना मतलबी लोगों से भरा हुआ है। यानी कि दोस्तों, अभी कलयुग का दौर चल रहा है। किस इंसान पे आपको भरोसा करना है और किस इंसान पे आपको भरोसा नहीं करना है, तो यह बात तुम बराबर जानते हो। लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग हैं, वो केवल तुम्हारे आसपास रहते हैं। जब तुम्हारे पास पैसा होता है तो अच्छा समय होता है। अब वह इंसान के पास पैसा, अच्छा समय हर वक्त टिका नहीं सकता। यानी कि दोस्तों, लक्ष्मी एक ऐसी चीज़ है, लक्ष्मी वह देवी का रूप है जो एक जगह स्थायी नहीं रहती है। आप इस बात को अपने पल्लों में गांठ बांधकर रख लीजिए। लक्ष्मी माता एक जगह पे कभी भी स्थिर नहीं रह सकती। यदि लक्ष्मी माता को जिस भी इंसान स्त्री ने प्रसन्न कर लिया तो लक्ष्मी माता उसके पल्लों में हमेशा बन जाती है। यानी कि दोस्तों, उसको घर को छोड़कर कभी नहीं जाती है। आपके रिश्तेदार तुम्हें अकेला छोड़कर भाग जाते हैं, ऐसे लोगों से बचकर आपको रहना है। अप्रैल के इस महीने में गुरुजी ने तुम्हें चौंका देने वाली बात आज इस वीडियो में बताई है, जिसे जानने के बाद तुम महसूस करोगे कि गुरुजी की एक बात 100% है। क्योंकि अप्रैल के इस महीने में 3 बड़े अनर्थ तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, जिससे आपको बचना बहुत ज़रूरी है। तो सावधानी बरतनी होगी। हर हाल में गुरुजी की यह बात आपको माननी होगी, क्योंकि गुरुजी आपका भला करना चाहते हैं, हमेशा आपको संकट से बचाना चाहते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो का निर्माण घंटों की मेहनत से किया गया है। अब आपका फर्ज बनता है कि इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना और समझना। यानी कि दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल शांत वातावरण में और कान लगाकर आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है,
क्योंकि दोस्तों यह वीडियो केवल और केवल कुंभ राशि के जातकों के लिए बनाई गई है। और दोस्तों आपके जीवन में जो अभी परेशानी चल रही है, जो समस्या चल रही है, सब समस्या को अब टाटा बाय बाय बोलने का समय आ गया है। जी मेरे प्यारे भाइयों, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है। चलिए कोई बात नहीं है, जो मैं अप्रैल के इस महीने में बताने वाला हूँ क्या वह मेरे लिए सही है, या तुम्हारे इन सभी प्रश्नों के जवाब आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। आपका व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी अच्छी रहेगी, आने वाले समय में पैसे आपके पास होगा या नहीं, परिवार का कलेश दूर होगा या नहीं, ज़मीन जायदाद मामले में हल होगा या नहीं, हर चीज़ का समाधान आज इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। यूँ समझ लेना कि इस वीडियो तुम्हारी हर समस्या का रामबाण इलाज है। और हमारे गुरुजी ने यह वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है ताकि तुम्हारा भविष्य सुरक्षित हो सके, तुम दुश्मनों के चंगुल में फंसे रहने से बच जाओ और तुम्हारी ज़िंदगी में परिवार के साथ शांतिपूर्वक सुखमय तरीके से बिताओ। अगर तुम चाहते हो अप्रैल के महीने में 3 बड़े अनर्थ होने से बच जाएं, तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देख लेना, क्योंकि गुरुजी ने 3 बातें विस्तार से बताई है। कहाँ कहाँ तुम फंस सकते हो, कहाँ कहाँ से तुम्हारे लिए खतरा बन सकता है, यह बात भी बताई है। शनि और राहु और मंगल की नज़र में तुम्हारे ऊपर बनी हुई है। यह 3 ग्रह मिलकर 3 परीक्षा बड़ी तुम्हारे से लेने वाले हैं, और इन परीक्षा में अगर तुम असफल हो गए तो 3 बड़े अनर्थ आपका इंतज़ार कर रहे हैं। इसलिए गुरुजी की एक एक बात को ध्यान से सुनना है और हर बात को आपकी ज़िंदगी में अपनाना है, ताकि अप्रैल का महीना सुरक्षित हो पाए। तभी तुम बड़े संकट से बच पाओगे। आगे बढ़ने से अगर तुम भी माता रानी के सच्चे भक्त हो, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जय माता दी सच्चे मन से लिख देना। दोस्तों खुशखबरी ज़रूर है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपकी ज़िंदगी के ऐसे नियम देने वाला हूँ मेरे माता पिता के अलावा और कोई अपना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तुम जानना, जैसा इंसान को पैसे दिए हैं वैसे इंसान रो रहा है, मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा है, चलो इसकी मदद कर देता हूँ, बाद में क्या होगा। वही इंसान तुम्हारा फ़ोन उठाना बंद कर देगा, वही इंसान तुम्हें मुंह फुलाना शुरू कर देगा, तुम्हारे बीच में बातचीत होना बंद हो जाएगी। यानी कि हम रिश्तेदारों को कुछ माना करते हैं तो वह हमसे नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन कुछ उन्हें देने के लिए कह देते हैं तो वे हमसे खुश हो जाते हैं। यानी कि रिश्तेदार केवल पैसों की बुनियादी पर टिकी हुई है। ऐसे तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हारा कोई काम नहीं आने वाले। गुरुजी की यह बात को ध्यान से सुनना और तुम्हें ऐसा लगता है कि यह मेरा खून का रिश्ता है, मेरा साथ देगा, या मेरा भाई है मेरा साथ देगा, यहाँ मेरा अंकल का लड़का है ये मेरा साथ देगा। लेकिन असलियत में यह है कि जैसे जैसे हम बड़े हो रहे हैं, हमारी भी घर गृहस्थी स्थिति बढ़ रही है, हमारी पत्नी आ रही है, हमारे बच्चे हो रहे हैं, हमारे माता पिता की उम्र बढ़ रही है। अब हमारे घर के लिए सब कुछ करके दिखाना है। वैसे ही आपके रिश्तेदार आपके परिवार के लिए कुछ कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जहां बात आती है कि ज़िंदगी आगे बढ़ने की, तो वह पहले खुद को आगे बढ़ने की कामना करेंगे। तुम्हारी नहीं, उसी प्रकार से ज़िंदगी में हर परिस्थिति में खुद को यहाँ समझना होगा कि हमेशा लोगों के चक्कर में बैठकर खाली उनकी बात करना
उनके ऊपर आंखें मूंद कर विश्वास करना तुम्हारी सबसे बड़ी ये गलत साबित हो सकती है। सबसे पहला अनर्थ क्या होने वाला है, कोई इंसान जिस पर तुम आँख बंद करके विश्वास करोगे वही अस्तित्व का सांप बनकर तुम्हारे साथ गद्दारी करेगा। तुम भूल कर भी किसी को अपने को काम मत सिखाना। भूल कर भी किसी इंसान को यह पता नहीं चलना है कि यह मेरा क्या ही उखाड़ लेगा। इसकी तो हाइट छोटी है, यहाँ मुझसे क्या ही बात करेगा। बात पैसों की होती तो कोई चपरासी है तो कोई लाइनमैन है, कोई कहीं का नौकर है तो ऐसा लगता है कि मानो यह सबसे जितने नीचे कद पर है। लेकिन अभी समय कुछ ऐसा है कि शारीरिक शक्ति कम नहीं आएगी, बुद्धि की शक्ति यहाँ पर काम आने वाली है। वो तुम्हारे दुश्मन चाहते हैं कि पतले हैं चाहे मोटे हैं, चाहे पैसे के मामले में कमज़ोर है, उन्हें कम समझने की गलती मत करना वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। गुरुजी तुम्हें साफ समझा रहे हैं, एक तो आपके अंदर अभिमान मत करना, दूसरा किसी को कमज़ोर मत समझना। हर इंसान तुम्हारा प्रतिष्ठित है, हर इंसान तुम्हें आगे बढ़ाना चाहता है, इसलिए तुम्हारी भी यही सोच होनी चाहिए कि मैं सबको हल्के में ना लूं और अपना हर कदम सोच समझकर आगे बढ़ाऊं। क्योंकि बुद्धि एक ऐसा हथियार है, ज्ञान का ऐसा हथियार है जिसके बलबूते पर हम इंसान को हाथी पर विजय प्राप्त कर सकता है। या तो बात तुम्हें समझनी है, अपने अभिमान को साइड में रखकर हर इंसान को गंभीरतापूर्वक लेना है। ज़्यादा विश्वास किसी भी अप्रैल के माह में किसी को नहीं करना है वरना बड़ा अनर्थ हो सकता है। तो पहले अनर्थ की जानकारी हमने आपको दे दी है, अब बात आएगी आपकी दूसरे अनर्थ की। देने की आपको बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। हॉस्पिटल के खर्चों से कई घर ऐसा है कि जिन्हें ज़िंदगी में पैसा कमाने का मौका मिलता है लेकिन हाथ में पैसा टिकता नहीं है। हर समस्याओं की कोशिश करने के बाद उनके हाथों से पैसा चला ही जाता है। कई हॉस्पिटल के बिल में तो व्यर्थ खर्चों, कभी इधर तो कभी उधर, बहुत परेशान रहते हैं। इससे एक ही सवाल करते हैं कि गुरुजी पैसे तो हम कमा लेते हैं लेकिन पैसा हाथ में नहीं टिकता है। तो एक बात का ध्यान रखना, आपकी ज़िंदगी में आपको बचत बड़े भाई के समान मदद करने वाली है। तुम्हारी बचत तुम्हारे भविष्य की पूंजी बनने वाली है, इसलिए फालतू के बिल्कुल भी खर्चे मत करना। कई बार आप किसी मॉल में जाते हैं तो एक सामान खरीदता होता है तो दूसरे सामान अतिरिक्त खरीद लेते आते हैं। कभी कभी कपड़े हमारे पास होते हैं फिर भी हम अतिरिक्त कपड़े खरीद कर ले आते हैं, इन्हें फिजूल के खर्च कहते हैं। और दूसरा अनर्थ जो इंतज़ार कर रहा है, घर में कोई स्वास्थ्य संबंधित दिक्कत समस्या पैदा हो सकती है, यानी कि कोई घर का दरवाज़ा खटखटा सकता है। ख़ास तौर पर वे लोग सावधान रहें जो धूम्रपान बहुत अधिक करते हैं, गुटखा बहुत खाते हैं, क्योंकि राहु की नज़र में उनके ऊपर है। वह बड़ी समस्याओं का समाधान का सामना करना पड़ सकता है। गुरुजी तुम्हें पहले ही संकेत दे रहे हैं कि तुम्हें समझ रहे हैं कि पहले ही अपनी बचत पर ध्यान दो, क्योंकि समय कब पलटी खा जाए, कभी अच्छा समय आ सकता है तो कभी बुरा समय भी आ सकता है। तो हमारे बुरे समय में हमारे पास पैसा ज़रूर होता है, क्योंकि रिश्तेदार तो हाथ खड़े कर देंगे, उनसे तो तुम्हें मतलब नहीं रखना है, कोई तुम्हारा काम नहीं आएगा। तुमने कहा तुम्हारी बचत ही बड़े भाई के समान आपकी मदद करेगा, इसलिए ध्यान करने से दो अनर्थ होने से बच सकते हैं, क्योंकि भाग्य में जो लिखा है उसे हम टाल नहीं सकते।
अगर इंसान माला माल बनने वाला है तो माला माल बन जाएगा, लेकिन रोड पर आने वाला रोड पर आ जाएगा। लेकिन हमारा फर्ज है कि हम बचत का ध्यान रखें, फिजूल खर्च ना करें, वरना दूसरा गीता की शोकन बहुत बड़ा नर्क तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। बागेश्वर धाम सरकार ने भी अपने पक्ष में यह 3 बातें लिखी है। आज तुम्हारे अनर्थ के बारे में सुनकर उनके पेलों तले ज़मीन खिसक गई। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, एक एक बात को अच्छी तरह से समझ लेना। कभी कभी किसी इंसान पर हद से ज़्यादा विश्वास तुम्हारे लिए मुसीबत का जाल बन जाता है। ऐसा नहीं कि एक धोखा तुम्हारे साथ प्रॉपर्टी के मामले में हो सकता है तुम कोई ज़मीन खरीदने की सोच रहे हो, और अगर कोई प्लाट खरीदने की सोच रहे हो, कोई मकान की सोच रहे हो, तो पेपर पर पूरी नज़र बना लेना, क्योंकि कोई इंसान नकली पेपर देकर तुम्हारे साथ दगाबाजी कर सकता है। बाद में तुम्हारा सारा पैसा डूब सकता है। जब भी बात होती है कहीं पर विशेष निवेश करने की, तो हर इंसान बहुत छुपे छुपे काम करता है, क्योंकि उसे चिंता होती है कि अगर मेरे रिश्तेदार को पता चल गया तो वह जान जाएगा मेरे पास तो इतना पैसा पड़ा है। अगर मेरे आसपास वाले लोगों को पता चल गया तो वह मुझे समझ जाएंगे कि यह पैसे वाला इंसान है। हर इंसान अपने पैसे छुपा कर चलता है। इसलिए बात जब आती है कहीं पे निवेश करने की, तो पैसे लगाने की, तो वही चाहता है कि किसी के कानों कान खबर ना हो, क्योंकि कभी कभी हमारा यही बर्ताव हमारे लिए मुसीबत बन जाता है। कभी कभी इंसान से सलाह मुहावरा लेने में निवेश ही सही होता है। इसलिए ज़िंदगी में हर बात का ध्यान रखना। तीसरा अनर्थ, अगर होने से बचना चाहते हो तो अप्रैल के महीने में प्रॉपर्टी की लेन देन बहुत ध्यान से आपको करना है, क्योंकि हर प्रकार के मुद्दे, हर प्रकार के सौदे तुम्हारे लिए खतरनाक बन सकते हैं। इसलिए साथ ही साथ अगर यह यात्रा पर जाने का योग बन रहा है तो बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। हमने आपको कहा था कि राहु और शनि मंगल तीनों ही तुम्हारे ऊपर नज़र बनाए बैठे हैं। जिन इंसान की कुंडली में राहु कमज़ोर है, लाख मेहनत करने के बावजूद उसे असफलता नहीं मिलती। हाल में तुम्हारी कुंडली में राहु उतनी बुरी स्थिति में नहीं होता है, लेकिन आपकी परवाह और आपका अभिमान आपके राहु को दिन प्रतिदिन कमज़ोर करता जा रहा है। हमारी बात को बहुत ध्यान से सुनना है। कभी कभी हमारी जिद हमारे लिए बहुत मुश्किलें पैदा कर देती है। हमारे बड़े हमसे कहते हैं कि तू उस इंसान के साथ मत घूमना, क्योंकि उसे पता होता है कि वह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हम बात मानते नहीं हैं। कभी कभी हमें कहीं घूमने जाना होता है, तब हमें कहीं से टोक लग जाती है कि वह घूमने मत जाओ, तो हम मानते नहीं हैं। हम खुद की चलाते हैं और वहाँ पर जाता है, और फिलहाल यात्रा का कोई प्रोग्राम बन रहा है तो हर प्रकार का टॉप को गंभीरता से लेना है। मान लो तुम कहीं पर जाने की योजना बना रहे हो और तुम्हारी फ़्लाइट कैंसिल हो जाती है, तुम्हारी कार पंचर हो जाती है, या फिर तुम्हारे घर का कोई इंसान कह देता है कि तुम अब मत जाओ, अच्छा समय अच्छा नहीं है, तो समझ जाना कि यह भगवान का कोई इशारा है, वरना अलग बड़ा नर्क तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि वह तुम्हारा ईगो, तुम्हारा घमंड तुम्हारे लिए बड़ी मुसीबत बना सकता है। ज़िंदगी में इस तरह से एंजॉय करो कि ज़िंदगी में हर इंसान के साथ विनम्रतापूर्वक गुजरो। किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यह इंसान मतलबी है, दोगला है। चाहे हमारे साथ लोग गलत कर दे, लेकिन हर इंसान के जीवन में एक ही बात होनी चाहिए कि वह व्यवहार में बहुत अच्छा इंसान है
उसकी आदत भी बहुत अच्छी है। इसलिए गुरुजी तुम्हें समझा रहे हैं कि राहु को अगर तुम्हें बलवान बनाना है तो आपकी वाणी का संयम आपको बनाना है। जितना ज़्यादा हो सके उतना मीठा आपको बोलना है। और तुम्हें कोई दुश्मन तुम्हें दुश्मनी निभाएगा तो बदली भावना मत रखो, बल्कि उसके साथ हाथ मिला लो। तुम्हारा राहु इतना बलवान हो जाएगा कि पैसा ही पैसा तुम्हारे पास होगा। प्रसिद्धि दौड़कर तुम्हारे पास आएगी, क्योंकि कुंडली बहुत बलवान, उस हर काम शानदार। ऐसा कहा जाता है कि बस तुम इतना ध्यान रखना अपने घमंड को और अपने गुस्सों को, अपनी बोली को थोड़ा सा संभाल कर रखना, बहुत अच्छा रहेगा। शनि की बात अगर करें तो हाल में ही शनि वो शनि परिवर्तन कर चुका, स्वभाव सी बात है। आपकी राशि पर भी उसी का प्रभाव अवश्य पड़ेगा। इसलिए बेईमानी का कोई भी काम मत करना। हम चाहते हैं कि यह काम कितना अच्छा है, मेहनत बिल्कुल भी नहीं है और पैसा कितना सारा है, लेकिन शनिदेव जो कर्म फलदाय दाता है वह हमारे कर्मों को बिल्कुल लिख रहा है, हमारे कर्मों को नोट कर रहा है। तो तुम भी 2 नंबर का काम कर रहे हो, तो गलत तरीके से मेहनत कर पा रहे हो, तो जुटे जाओ। सट्टा खेल रहे हो, इसकी भी गिनती जारी है। अब बाद में जब अनर्थ होगा, यानी कि तुम बहुत सारा पैसा कमा लेते हो, तो यूँ जिंदगी सोचना कि वह पैसा तुम खुद पर खर्चा कर पाओगे। बेईमानी का पैसा इधर उधर व्यर्थ कामों में हो जाता है। परिवार में कोई बीमारी आ जाएगी, कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्या आ सकती है। तुम्हारा पैसा भरा पड़ा है, लेकिन तुम्हारे जीवन काल में ऐसा रहेगा कि आपको हर गलती का आपको हिसाब चुकता करना होगा। तब तक बात समझने वाली नहीं होगी। तुम्हारे साथ हाथों में समय है और समय आपके हाथ से चला जाएगा, तो बहुत बड़ी समस्या में तुम फंस जाओगे। बहुत बड़ा अनर्थ तुम्हारी ज़िंदगी में हो जाएगा। तुम्हें आने वाले दिनों तक इन बातों का ध्यान रखना होगा। उपाय हम आपको बता देते हैं, ये उपाय करोगे तो फ़ायदा ज़रूर होगा। राहु, शनि, मंगल तीनों तुम्हारे ऊपर कृपा बरसाएंगे। तुम्हें इतना करना है कि तुम्हें एक लोटे में जल लेना है और उसके अंदर थोड़ा सा घी डालना है, थोड़े से काले तिल डालना है और थोड़ा सा शहद डालना है, थोड़ा सा गाय का कच्चा दूध डालना है और उसके बाद इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। किसी भी मंगलवार या शनिवार के दिन तुम्हें मिश्रण पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करना है। उस समय तुम्हें भगवान का स्मरण करना है। पेड़ के अंदर शनि देव है, मंगल देव है, राहु भी है। एक ही जगह तुम काम करोगे तो तीनों की आपके ऊपर कृपा होगी। और पीपल के पेड़ के पास जब तुम राहु बलवान होगा, कुंडली बहुत कमज़ोर राहु की स्थिति प्रबल होगी, बनते बिगड़ते बिगड़ते काम बनने लगेंगे। और गुरुजी ने खास मंत्र देना चाहते हैं, बात को ध्यान से सुनना। मंत्र है माता बगलामुखी का विशेष आमंत्रित मंत्र। इस वीडियो के अंत में तुम्हें वह इसलिए दे रहे हैं ताकि चंद लोग इस वीडियो के साथ अंत तक बने हुए हैं, उन्हें यह शक्ति प्राप्त हो पाएगी। वह मंत्र ओम ह्रीं बगलामुखी देवाय नमः। इस मंत्र में बहुत शक्ति है, इससे आपके दुश्मनों का नाश होगा, जिंदगी में भी विकास होगा, हर तरफ से पैसा ही पैसा आएगा। आप खुद बोलेंगे कि गुरुजी की वीडियो देखने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों।